इस प्रश्न के अनुसार किसी सिलेंडर में 249 किलो पास्कल दाब 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। तब आपको इसका घनत्व बताना है। इसके लिए आपको आर का मान भी दे रखा है कि आर बराबर 8.3 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो अपन जानते हैं कि आदर्श गैस समीकरण होती है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। लेकिन अपने को घनत्व चाहिए तो इसको घनत्व के रूप में अपन बदलने की कोशिश करते हैं। तो अपन कहेंगे पी वी, यहाँ पे जो मोल है उस मोल को अपन लिख सकते हैं कि गैस का द्रव्यमान अपोन आणविक भार यानी अणु भार इंटू आर टी। क्या अपन इसको घनत्व के रूप में चेंज करें तो क्या इस तरीके से अपन लिख सकते हैं कि एम डब्ल्यू को अपन इधर लेके जाएं तो पी इंटू एम डब्ल्यू और यहाँ पे कैपिटल एम बटा वी इंटू आर टी। और अपन ये जानते हैं कि द्रव्यमान अपोन घनत्व है, द्रव्यमान अपोन आयतन घनत्व होता है, द्रव्यमान अपोन आयतन घनत्व होगा। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी एम डब्ल्यू, इसको रो लिख सकते हैं इंटू आर टी। यहाँ से अपना आंसर आ गया रो का, रो बराबर पी एम डब्ल्यू बाय आर टी। अब आगे से आप क्या करिए कि आदर्श गैस समीकरण के चारों रूप याद रखिए। एक होता है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, एक होता है पी वी इक्वल्स टू एन के टी, एक रो इक्वल्स टू होता है पी एम डब्ल्यू बाय आर टी और एक इसी तरीके से रो इक्वल्स टू होता है पी एम बाय के टी। यहाँ पे एम स्मॉल ले सकते हैं अपन। ये चार रूप होते हैं, ये आपका मोल के रूप में होता है, ये आपके अणु के रूप में होता है, ये आपके घनत्व के रूप में और यहाँ पे आणविक भार होता है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख के दूँ आपको तो रो बराबर आप कह सकते हो पी इंटू स्मॉल एम बाई के टी। तो पी आपका दाब है, एम आपके प्रत्येक अणु का द्रव्यमान है, के आप बोल्ट्जमैन नियतांक जानते हो, टी आपका तापमान है। तो आगे से ये चारों के चारों आप ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को अपन अब स्टार्ट करते हैं। तो रो का वैल्यू आपको पता करना है, पी का मान अपन यहाँ पे रखें तो क्या रख सकते हैं, देखो यहाँ पे रख सकते हैं कि 249 किलो की जगह लिख सकते हैं 10⁻³ पास्कल। ठीक है, उसके बाद अपन कहेंगे एम डब्ल्यू, तो एम डब्ल्यू अपन कह सकते हैं हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए अपन क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³ ये 10⁻³ क्यों आया, क्योंकि अपन जानते हैं कि आणविक भार क्या होता है। आणविक भार होगा यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए 2 ग्राम पर मोल। तो अपन कह सकते हैं इस ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए मैंने 10⁻³ से क्या किया है, गुणा किया है। अब यहाँ पे आर की जगह रखिए तो आर अपन कह सकते हैं कि 8.3 आपको दे रखा है और इंटू टी की बात करूँ तो आप कह सकते हैं 300 केल्विन। ये वाले एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए तो रो बराबर आपका हो गया 249 इंटू 2, 249 इंटू 2। और जब इसको सोल्व करोगे तो 8.3 को 3 से जब गुणा करोगे तो ये आपका बच्चों आपको मिल जाएगा, या फिर 300 से गुणा करो तो ये वाला आपको मिलेगा 2490। और जब इसको 2490 और इसको सोल्व करोगे तो 1/10 और 1/10 तो अपन कह सकते हैं 2/10 हो गया और इसका आंसर आ गया 0.2। और अपन जानते हैं घनत्व का इकाई होता है केजी बटा मीटर क्यूब। तो 0.2 केजी बटा मीटर क्यूब देखें तो अपन कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद।